हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो रोज़मर्रा के काम को मैं आसान बनाने के लिए यूज़फुल से हैक्स लेकर आ गई हूं। उम्मीद करती हूं कि आज की यह हैक्स आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर ज़रूर करिए। तो आइए आज का टिप नंबर 1 देख लेते हैं। तो आज का सबसे पहला टिप है, इस तरीके का हम कुछ हैंगर ले लिए हैं और क्लॉथेस ले लिए हैं, क्लॉथ क्लिप। और यहाँ पर हमने लिया है छोटे छोटे जो सॉक्स होते हैं बच्चों के, वही ले लिए हैं। क्योंकि जो सॉक्स की जोड़ियाँ होती हैं, इस स्कूल वाली जो सॉक्स होती हैं, इसकी जोड़ियाँ अगर खो जाती हैं तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर आपके पास 2 बच्चे हैं तो और भी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आप खाली समय में क्या करें कि इस तरीके से सॉक्स की सारी जोड़ियों को ले लीजिए और इस तरीके से एक हैंगर में जितना ढेर सारा आपके पास सॉक्स है, सारे को इस तरीके से हैंग कीजिए और क्लॉथ क्लिप की मदद से इस तरीके से दबा दीजिए, जिससे आप अगर एक साथ चाहे जितना भी सॉक्स इसमें ऑर्गेनाइज करेंगे वो एकदम खोएगा नहीं बिल्कुल भी। आपको जब भी ज़रूरत रहेगा आप आसानी से हैंगर उतारेंगे और सॉक्स आपके हाथ में होगा। और साथ ही साथ इस तरीके से जो आईडी कार्ड होता है, जो भी स्कूल के टाइम पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसकी भी पड़ती है और भाग दौड़ में सुबह खोजने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस तरीके से इन चीज़ों को एक जगह आप ऑर्गेनाइज करिए तो जल्द से जल्द आपको मिल जाएगी और मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाएगी। क्योंकि जो मॉर्निंग का टाइम होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा भाग दौड़ करना पड़ता है। अगर आपके छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो और भी ज़्यादा यह टिप्स आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगला यूजफुल आइडिया है, इस तरीके से जो एलईडी टीवी होती है, इसको अगर हम घर से बाहर जाते हैं कुछ दिनों के लिए, अगर वेकेशन पे, तो अगर घर के अंदर इसे इसी तरीके से ओपन छोड़ जाते हैं तो क्या होता है कि इसके साइडों से जो होती है, जो धूल मिट्टी होती है, कितना भी बंद करके जाएंगे तो इसके अंदर चली जाती है। ऐसे में क्या करना है कि अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो इस तरीके से जो कॉटन वाली बेडशीट होती है, इसको आपको लेना है और इसे आपको 2 से 3 फोल्ड कर देना है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने डबल बेड का बेडशीट लिया, क्योंकि जो मेरी एलसीडी है ये काफ़ी बड़ा है। अगर आपके पास कीबोर्ड और कंप्यूटर या फिर लैपटॉप है तो उसे भी आप इस तरीके से ही रख के जाएं, ढक के जाएं। ऐसे नहीं तो आपका जो लैपटॉप डैशबोर्ड है सब खराब हो जाएगा। तो इस तरीके से एलईडी टीवी को कवर कर दीजिए। इससे आपका एलईडी टीवी जो है वो एकदम सेफ रहेगा और इसके अंदर बिल्कुल भी डस्ट नहीं जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर डबल फोल्ड करके इसके ऊपर डाले हैं। अगला यूजफुल आइडिया होने वाला है, इस तरीके से जो चाकू और कैंची होता है, इस तरीके की जो चाकू कैंची होता है, ज़्यादा इस्तेमाल होने से इसकी जो धार है वो कम हो जाती है और इसमें मार्केट में धार भी नहीं लगता है। तो इसके लिए हमें लेना है टूथपेस्ट। आप कोई भी टूथपेस्ट ले सकते हैं। इस तरीके से जो हम लोग चाय पीते हैं उस कप के पीछे थोड़ा सा हमें लगा देना है कोलगेट पेस्ट। अब इस पे हमें रब करते जाना है अपने चाकू को और कैंची को। अगर आपके पास पीलर है तो उसको भी। इससे होगा ये कि आपका जो पैसा लगेगा धार डलाने में मार्केट में, वो पैसा बच जाएगा और बहुत ही आसानी से 5 मिनट के अंदर सारे आपके कैंची, चाकू, सभी चीज़ों का धार जो है वो तेज़ हो जाएगा, आसानी से, बिना एक भी पैसा खर्च किए। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर मैं काम की ही वीडियो शेयर करती हूँ, फालतू के वीडियो नहीं शेयर करती हूँ। अगर इस तरीके की हैक्स आपको देखना पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। तो देखिए यहाँ पर इस टाइप का जो कैंची होता है हम सभी के किचन में होता ही है। तो इस तरीके से इसकी भी धार तेज़ हो जाएगी और इसकी भी धार जो है कि एकदम चली गई है, जो कि काम नहीं कर रही अच्छे से। तो इसी तरीके से मैं बीच बीच में करती रहती हूँ और मेरे जो धार एकदम बरकरार रहते हैं। अगला यूजफुल आइडिया है, इस तरीके से साबुन को लेकर। कपड़े धोने के लिए साबुन हम इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस तरीके का जो साबुन होता है ना बहुत जल्दी गलने लगता है। तो इसको हम किस तरीके से यूज करें कि यह गले नहीं। तो देखिए यहाँ पर मैं साबुन को गीला करके आपको दिखा रही हूँ। अगर यह एक बार गीला हो जाता है तो ये गलते ही चला जाता है। अगर हम इस तरीके से रखें तो जिस जगह पर रखेंगे वहाँ पर साबुन लग जाएगा, या फिर इस तरीके से सोप केस में रखें, प्लेट
पॉइंट में रखें उस एरिया पे आ जाएगा साबुन, या फिर इस तरीके से कपड़े धोने वाले ब्रश के ऊपर भी कुछ लोग रख देते थे, इसके ऊपर भी हमारा वेस्टेज साबुन जाता ही जाता है। तो ये तरीका सारे बिल्कुल गलत है। तो सही तरीका क्या है कि इस तरीके से आप अपने जो कपड़े धोने वाला ब्रश है उसको इस तरीके से रखिए और उसके ऊपर साबुन को रखिए। इससे होगा ये कि जितना भी आपका एक्स्ट्रा साबुन गलेगा वो आपके ब्रश में ही रहेगा। अगला यूजफुल आइडिया है, इस तरीके से जो चीज़ें हम मंगाते हैं उसके खाली पैकेट को लेकर है। चीज़ें तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन हम इसको इसी तरीके से रख देते हैं जिससे इसके अंदर सीड़न लग जाती है और वह ख़राब हो जाते हैं। तो जब भी आप अपने सामान को फिल करें और बची खुची जो सामान है उसको आप किस तरीके से रखें कि आपका जो सामान है पैकेट के अंदर वो ख़राब ना हो। तो देखिए यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है। पैन को ज़्यादा नहीं गर्म करना है, बस हल्का सा गर्म करना है। तो मेरा पेन थोड़ा गीला था तो मुझे टाइम लग रहा है। बस हल्का सा इसे गर्म कीजिए और इस पे इस तरीके से प्रेस कर दीजिए। करने को लोग चाकू से करते हैं, चिमटा से लोग करते हैं, लेकिन वो उतना वर्क नहीं करता है। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इसे प्रेस करके अपने जो पैकेट का सामान है उसे पैक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एकदम पैक हो चुका है, बिल्कुल भी इसमें हवा अब नहीं जाएगा। और इसे आप इस तरीके से रखिए, महीनों आपका सामान ख़राब नहीं होगा, क्योंकि जब इसके अंदर हवा नहीं जाएगा तो यह ख़राब नहीं होगा। आई होप कि यह आइडिया आपको पसंद आया होगा। मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है यह तरीका। इसी तरीके से आप नमकीन और जो भी आपके फूड के सामान है उसे पैक कर सकते हैं। अगला यूजफुल आइडिया है पुराने ताले को लेकर। इस तरीके से जब पुराना ताला हो जाता है तो ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि कबाड़ में बेच देते हैं, लेकिन कई बार इस तरीके की चीज़ें बड़े काम की होती हैं। तो इस तरीके से कभी भी मत फेंकें। तो यहाँ पर हमने लिया है गुड नाइट का जो कॉयल होता है, पूरा गुड नाइट जल जाता है लेकिन लास्ट में जो एक कॉयल होता है यह बच जाता है, वेस्टेज होता है, या तो हम इसे फेंक देते हैं। ज़्यादातर लोग फेंक ही देते हैं क्योंकि इसको यूज करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो यहाँ पर मैं जो तरीका बताने वाली हूँ वह बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और इससे आपका जो वेस्टेज छोटे छोटे टुकड़े हैं यह कॉयल के इस्तेमाल हो जाएंगे। तो कैसे इसे इस्तेमाल करना है, देखिए हमने यहाँ पर पुराना ताला ले लिया है। पुराना ताला का जो चाबी वाला हिस्सा है बस उसी के अंदर हमें इस तरीके से अगरबत्ती को खड़ा कर देना है। इससे हमारा जो है वेस्टेज कॉयल है वह आसानी से यूज भी हो जाएगा और इसे यूज करने के बाद इधर उधर रखना भी बहुत ही आसान है। देखिए बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। इस तरीके से आप अपने पुराने ताले का इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी पुराने ताले का बहुत यूज है, तो आप इस तरीके का जो ताला बचता है उसे ख़राब हो जाता है उसे नहीं फेंकें। अगला यूजफुल आइडिया इस तरीके से बॉटल को लेकर है। जैसे कि गर्मियाँ आ गई हैं और अगर हम घर से बाहर कहीं भी जाते हैं तो इस तरीके का पानी का बॉटल लेते ही लेते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि पानी की बॉटल के साथ हम लोग के पास और भी सारे सामान होते हैं जो कि हम अपने बैग में बड़े वाले में लेकर ही जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि पानी की बॉटल की वजह से हमारी बाकी चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। ऐसे में हमें पानी की बॉटल किस तरीके से ले जाना है उसको मैं बताने वाली हूँ। तो देखिए जो पानी का बॉटल है उसके माउथ पार्ट में हम इस तरीके का रबड़ लगा दिए हैं मोटा वाला। उसके बाद हमें ले लेना है एक सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन को इस तरीके से रबड़ में लगाकर बैग में हमें टक कर देना है। ऐसे क्या होगा कि हमारा जो पानी का बॉटल है वो एकदम खड़ा रहेगा, और जब पानी का बॉटल हमारा खड़ा रहेगा तो यह गिरेगा बिल्कुल भी नहीं। तो गर्मी से रिलेटेड यह टिप्स है, और जो महिलाएं घर से बाहर जाती आती हैं तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ें हैं। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। आप बच्चों के स्कूल बैग में भी इस तरीके से दे सकती हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।